नमस्ते, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है। मैं हूं संदीप, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ एक शानदार फैसला दिया है, ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, यह आपको विस्तार से बताने के लिए हम हाजिर हुए हैं। उसकी शुरुआत मैं करूं उसके पहले एक कोट जो कुछ आज कहा जज साहब ने कि अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि ये घर का सपना कभी ना छूटे। ये अंग्रेजी में कहा था, उसका हिंदी जो तर्जुमा है वो आपको मैं बता रहा हूं, और इसी से आप समझ जाइए कि कोर्ट के फैसले की भावना क्या रही होगी। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बहुत ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं कि आइंदा कहीं पे भी अगर बुलडोजर सरकार को चलाना है तो उसके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश होंगे। दिव्यांशु ने वो रिपोर्ट विस्तार से बनाई है, रिपोर्ट लाइव हिंदुस्तान चैनल पे आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी बारीकियां समझने के लिए हम हाजिर हुए हैं। दिव्यांशु से समझते हैं कि दिव्यांशु, क्या हम ये समझें कि अब जो हम देखते थे कि खासतौर पे उत्तर प्रदेश में हम देखते थे कि कोई अपराध हुआ तो उसके अगले दिन जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चल गया, क्या वो नहीं होगा? ये तो कह पाना पूरी तरीके से अपने आप में बड़ी विविधता हो जाएगी कि चलेगा कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट 15 दिनों का एक समय दिया गया है और ये उनके पास एक बैलेंस रहेगी जिसमें वो जाकर कोर्ट भी पहुंच सकते हैं, उसके अलावा वहाँ से स्टे भी ले सकते हैं और आसानी से, मुझे लग रहा है जिस तरीके से आज ये हलचल हुई और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वक्तव्य जजों ने दिया, उस हिसाब से ये समझा जा सकता है कि स्टे आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा जो लाइनें बोली गई हैं, अगर उसको देखा जाए तो वो अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक तौर पर दिखती हैं कि हर कोई चाहता है कि उसका घर हो, आप घर को तोड़ देते हो और उसको तोड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन व्यक्ति बनाने में पूरी जिंदगी खपा देता है। अब एक व्यक्ति के आरोप पे या कोई एक्यूज्ड है जैसे, उसके लिहाज पे अगर देखा जाए तो आप जाके पूरे परिवार को सताते हो। ये उनका मतलब लाइन इस तरीके से थी कि किसी एक के आरोपी होने पर पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। आप अगर घर तोड़ दोगे तो फिर उसके बाद जो बाकी परिवार वाले हैं वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनमें बहुत सारे लोग होते हैं। वो सारी चीजें कोट करते हुए एक और चीज कही गई है, अब जो नोटिस दिया जाता था उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कि पहले क्या होता था कि जो डेवलपमेंट के अथॉरिटीज के लोग हैं वो बैकडेट पे नोटिस दिखा देते थे। अब इसको कई लेयरों में बांट दिया गया। पहले तो आप रजिस्टर्ड डाक से जो है वो भेजोगे नोटिस, इसके अलावा उस नोटिस की कॉपी डीएम के पास भी होनी चाहिए। जब घर गिराया जाएगा उसकी वीडियोग्राफी होगी, एटलीस्ट हाँ, नोटिस घर के बाहर भी चस्पा किया जाएगा। कम से कम जब कोर्ट में ये मामला जाएगा तो एटलीस्ट ये वाली जो लीपा पोती चलती थी, हम प्राय देखते थे कि जो अधिकारी होते थे वो दिखाते थे कि नहीं हमने पहले इतना दिन पहले दिया था, जबकि वास्तव में वो नोटिस 2 दिन 3 दिन कुछ घंटे पहले भी मिलता था। बहराइच वाले इंसिडेंट में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा था। और इसके अलावा जब कोर्ट में मामला जाएगा तो उसके पास, उन लोगों के पास प्रूफ होने चाहिए कि हमने यहाँ पे पहले दिया था। और सबसे अच्छा रोल जो इसमें निभाएगा वो डाक वाला चीज। जी बिल्कुल। और अभी जो मैं पढ़ रहा था लाइव लॉ पे, उसमें एक बात जो जज साहब की तरफ से कही गई वो ये कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक मोहल्ले में आप किसी एक घर को आइडेंटिफाई करके गिराएं और उसके आसपास के जो सारे घर हैं उनको छुए तक ना। तो ये भी बहुत अहम टिप्पणी थी। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर सही से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि जो घर गिराए जा रहे हैं उनके अगल बगल या फिर यूपी में बड़े तादाद पे ऐसी घरों की संख्या होंगी जो ऑलरेडी अवैध हैं, अगर उनको सही से चेक किया जाए तो। लेकिन होता क्या है कि जब शहर के शहर साफ हो जाएंगे। हाँ, शहर के शहर साफ हो जाएंगे। खुद अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने एक आरोप लगाया था कि जो राजभवन है उसको अगर सही से जांच कराया जाए, और अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है वो अवैध तरीके से चल रहा है। बिल्कुल। तो राजभवन जब खुद अपने आप में एक आरोप के तौर पर उसको दिखाया जा रहा है, तो दूसरे जो लोग हैं उनके घरों की क्या बात की जाए। बिल्कुल। तो जैसा हम देखते थे, जो दिव्यांशु ने भी जिक्र किया कि भाई अगर कोई आरोपी है, सिर्फ इस आधार पे कोई आरोपी है, उसके पूरे परिवार की जिंदगी भर की कमाई एक जो घर के रूप में है उसको आप गिरा नहीं सकते। ये कोर्ट ने कहा, ये सुनिश्चित करने को कहा है। और अफसरों की जवाबदेही पर बहुत बड़ी बात कही है, जो अफसर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि देखिए इसके अराउंड पॉलिटिक्स होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको लागू करने वाले जो स्थानीय अफसर होते हैं उनको हम कह सकते हैं, अगर मैं थोड़ा वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, कि उनको टाइट कर दिया है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा दिव्यांशु? देखिए, अपने वक्तव्य में जो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो पहली चीज ये कि घर गिराने के वक्त का अगर हम दौर देखें तो उस वक्त जो पुलिस वाले रहेंगे एटलीस्ट उनके भी नाम दिए जाएं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घर गिराने में जिन भी अधिकारियों का रोल रहेगा और अगर लापरवाही मिली
तो वसूली उन्हीं से की जाएगी। अफसरों को पैसा भरना पड़ेगा। बिल्कुल, उनसे ही उसकी कॉस्ट ली जाएगी जो डैमेज किया गया है। अब इससे क्या होगा कि जो छोटे लेवल पर जो अधिकारी होते थे एटलीस्ट उनमें थोड़ा सा डर ये इस बात का हो जाएगा कि जल्दीबाजी के चक्कर में वो लापरवाही न करें, वरना फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा। जो कुछ भी होता है वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से, और फिर सरकार भी अब थोड़ा सहमेगी। थोड़ी चीज़ें जो है वो जिस तरीके से चलता था कि प्रायः हम देखते थे कोई कांड हुआ, कोई आरोपी बना, कुछ भी बना और तुरंत मांग भी होने लगती थी। अब एक आम जनता में भी ऐसा चल चुका था कि बुलडोजर चला दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए। लेकिन बुलडोजर चलाना, सजा दिलाना, दोनों में अंतर है। आप तुरंत की कार्यवाही करके कि ये दिखा सकते हो कि नहीं हमने कर दिया, पर सजा कब तक होती है किसी को फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ना हमें भी पता चलता है कि सजा हुई कि नहीं हुई। वही जो कहते हैं ना कि बुलडोजर न्याय हो गया, बुलडोजर जस्टिस, जो एक ये टर्म बहुत ही फेमस हो गया सोशल मीडिया पे, इसको लेके तमाम तरह की बहस होती है। उस पे कह सकते हैं कि लगाम लगाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है, अफसरों की जवाबदेही तय की है कि ऐसे नहीं कि किसी के घर भी आप बुलडोजर लेके पहुंच गए और उसका घर गिरा दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, चाहे मध्य प्रदेश का छतरपुर हो, उत्तर प्रदेश का बहराइच कांड हो, या इसके अलावा भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां पे बस कोई अपराध हुआ और ऐसा लगा कि उसका बदला लेने के नीयत से हम कह लें या उसके मकसद से बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जाता था। उस पर कोर्ट ने लगाम कसने की कोशिश की है। और साथ ही ये जो 15 दिन का नोटिस है, मैं थोड़ा सा इस पर और बात करना चाहता हूँ। 15 दिन का जो नोटिस है, इसमें क्या ऑप्शंस रहेंगे? अगर किसी के घर मान लीजिए नोटिस लग जाता है तो अब वो आगे क्या करे? वो आराम से, पहली चीज़ तो ये है, साधारण भाषा में समझा जाए तो अगर नोटिस मिलता है या नोटिस चस्पा किया जाता है, उसके बाद वो जा सकते हैं आराम से कोर्ट में। पहले वो कोर्ट में जाएं, अपने दस्तावेज को इकट्ठा करें, उनकी क्या मंशा है, उन्होंने किस तरीके से बनाया, या फिर क्या कुछ उनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ के कागज हैं। कोर्ट में जाएं, स्टे लें, सबसे पहला ये काम होना चाहिए। और करेंगे भी शायद लोग यही। और अगर 15 दिन का वक्त काफी होता है। बिल्कुल, 15 दिन आपके पास बहुत समय मिल गया, क्योंकि हम देख रहे थे 2 दिन 3 दिन घंटों तक, रातों रात, बिल्कुल रातों रात आता था। नोटिस मिला, उसके बाद जब कोर्ट में ये मामला उठता था तो बता देता, बैक डेट दिखा देता कि हमने तो नोटिस पहले दे रखा था। पैमाइश के नाम पे कुछ नहीं होता था, केवल वैसे ही। हमने देखा था अभी देवरिया में कांड हुआ था, उस दौरान भी हमने देखा था किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग उसका विरोध कर रहे थे जो पक्ष में थे एक आरोपी की, दूसरी तरफ से लोग कह रहे थे नहीं गिराओ गिराओ, मतलब ये होड़ लग गई थी। तो स्टे के बाद फिर एटलीस्ट जो अधिकारी रहेंगे, फिर उनमें ये रहेगा कि आपने 3 लेयर में, जो मैंने जिक्र किया पहले ही, डीएम के पास होना चाहिए, आप डाक से भेजिए, उसके अलावा नोटिस चस्पा करिए। तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग होंगे उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी कि वो प्रूफ कैसे देंगे अगर उन्होंने जल्दीबाजी में किया है तो। और अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए कि किसी का घर गिराया जा रहा है और वो ये कहते हुए कोर्ट में जाता है कि साहब देखिए मेरा घर गिराने का ये नोटिस दे रहे हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले में तमाम ऐसे घर हैं जो अगर किसी का नक्शा पास नहीं है मसलन, हाँ, या कोई और उसकी कोई टेक्निकल अगर रीजन है, तो वो तो ये कह सकता है कि तमाम घर ऐसे हैं, तो उस आधार पे भी उसको स्टे मिल सकता है। वही जैसा आपने जिक्र किया कि शहर के शहर साफ हो जाएंगे, वही वाली चीज़ है कि अगर वो जाके ये बयान इस तरीके से देता है कोर्ट में अपनी उस दौरान, तो ये बड़ी बात हो जाती है फिर कि अगर देखा जाए तो उस घर के साथ साथ बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, हमने कई जगहों पर देखा है, एक घर को गिराया जा रहा है लेकिन उसके समीप, उसके सटे हुए जो इलाके हैं, जो घर हैं, उन पर कुछ भी नहीं होता। इसीलिए उसने कहा है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर आप ऐसा करते हैं तो वो गलत है। कई ऐसे कांड, जैसे अतीक अहमद का हम जिक्र करते हैं, सेम कंडीशन वहां पे भी हुई थी। एक और जावेद पंप नाम से इलाहाबाद में कांड हुआ था, उस दौरान भी यही देखा गया था। तो कोर्ट का कहने का यही अर्थ था कि अगर आप देखते हैं कि वो पहले से क्या करता रहा है, उसके आधार पर अगर आप गिराते हैं तो ये गलत है। क्योंकि जब काम, एक और चीज है कि फैसला देने का काम जजों का है, न कि प्रशासन के तो ये एक बहुत अहम टिप्पणी जिसका अभी दिव्यांशु ने जिक्र किया, जज साहब ने, जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में बाकायदा लिखा कि आप जज नहीं बन सकते, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में आपको फर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक और चीज है कि आर्टिकल 21 के तहत उन्होंने कहा कि सिर पर छत का होना अनिवार्य है। ये अच्छी चीज है कि लोगों को, अधिकारियों के पास ये संदेश जाना चाहिए। आपके लिए केवल हो सकता है कि आपने कार्यवाही किया, आपने सरकार के दबाव में या ऊपरी आदेश जो आपके पास आता है उसके दबाव में अगर आपने काम कर दिया और वाहवाही लूटते हैं, या फिर कई जगहों पर हमने देखा कि कार्रवाई करने के बाद बड़ी तेजी से, मतलब एक उत्साह हो जाता है कि नहीं हमने घर गिरा दिया, पर घर गिराया एक आरोपी के नाम पर सजा जो है वो पूरे परिवार को मिल रही है।
अब वो लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा आप अचानक से घर गिराते हो, अगले दिन उनके पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि घर ही तो एक ऐसा होता है जो हर समय आपको काम देता है। एक लाइन और भी बोली गई थी कि घर ही ऐसा होता है जो संरक्षण देता है। आप दुख सुख सब में रह सकते हो, और सबका सपना होता है जिंदगी में कि अपना एक घर हो। ये चीज जो उस दौरान हुई है। बिल्कुल। और हालांकि तमाम जो इसमें याचिकाएं दायर की गई थीं उसमें ये आरोप भी लगाया गया था कि कोई खास धार्मिक पहचान को लेके या एक खास समुदाय के खिलाफ ही बायस्ड होके इस तरह की कार्रवाई सरकार और प्रशासन द्वारा की जा रही है। हालांकि अपने फैसले में कुछ ऐसा जिक्र जस्टिस बी आर गवाई ने नहीं किया कि किसी खास समुदाय, ये गाइडलाइंस पूरे देश भर के लिए हैं, सभी राज्यों के लिए हैं, उन पर ये लागू होंगी। ये सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ इस आधार पे कि कोई आरोपी है या कोई दोषी भी है तो भी उसके घर को अवैध तरीके से, इस तरीके से बुलडोजर न्याय के तहत गिराया नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुनिश्चित किया है। लेकिन अब इस पे नजर हमारी रहेगी लाइव हिंदुस्तान की कि क्या वाकई ये इम्प्लीमेंट भी होता है। 15 दिन का वक्त तो चलिए होगा, लेकिन क्या इसका भी कोई, जैसे हम हर बार देखते हैं कि कोई कानूनी दांव पेच, कोई लूप निकाल, एक नया तरीका निकाल ले जाता है कि ये वाली लाइन इसमें नहीं है तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम अपने हिसाब से। दूसरी बात एक और चीज बोली है कि जो घर गिराने का आदेश है वो केवल न्यायपालिका कर सकती है, उसके ऑर्डर पर ही होगा, आप खुद नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन के बाद भी आप गिरा दो, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां से परमिशन लेनी होगी अगर न्यायपालिका ये कहती है। एक और चीज जो मैं भूल गया था वो ये थी कि कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं बन सकती है, ये चीज थी। तो उसी के तहत उन्होंने कहा कि जो भी घर गिरेगा चाहे वो अवैध ही क्यों ना हो, वो केवल न्यायपालिका के आदेश पर ही गिराया जा सकता है। जी बिल्कुल। चलिए, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद इसको लागू भी किया जाएगा। तमाम सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि कोर्ट का फैसला उसी, अंग्रेजी में कहते हैं उसी लेटर एंड स्पिरिट में उसको समझा जाए और लागू भी किया जाए। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको लाइव हिंदुस्तान पर आगे भी मिलते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मुझे और दिव्यांशु को इजाजत दें फिलहाल। नमस्ते।